बच्चों बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की कक्षा 12वीं के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और दिस धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में 10 अंतर और 10 की जगह में लिखा गया यहाँ पे 11 अंतर। ठीक है, तो 10 अंतर हम इसे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आपको पता है कि दिस धारा और प्रत्यावर्ती धारा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रत्यावर्ती धारा का पूरा एक चैप्टर है। इसमें आप अंतर बताएंगे तो सबसे पहला अंतर ये होता है अल्टरनेट प्रत्यावर्ती धारा को हम एसी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एसी। और डायरेक्ट को बोलते हैं हम डीसी। ठीक है, अब देखिए इसका परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर परिवर्तित होते हैं। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है। जो प्रत्यावर्ती धारा है इसका जो होता है परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं? आवर्ती रूप से बदलते रहते हैं। इस तरीके से चलता है ना। ये साइन और कोस का फलन होता है। क्या होता है? साइन और कोस का फलन। I बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी या आई इक्वल्स टू आई नोट कोस ओमेगा टी। ओके, दिशा धारा की बात करें तो इसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती है। दिशा नहीं बदलती है, परिमाण बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता। ठीक है, परिमाण की बात हम नहीं करेंगे। परिमाण बदल भी सकता है और नहीं बदल सकता, लेकिन दिशा इसकी नहीं बदलती। ये इसमें अंतर हो गया। आप यहाँ पे एक अक्ष में हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो धारा है वो बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में बह रही है। सेकंड वाला, सेकंड देखिए इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। भारत में आवृत्ति जो होती है कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। यानी कि एक आवर्त बनाने में इसका मान 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होता है। 50 आवर्त में क्या होगा? 100 बार अधिकतम और 100 बार न्यूनतम। एक सेकंड में, केवल एक सेकंड में। एक सेकंड में कितने आवर्त बनाई? एक सेकंड में इस तरीके से ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, ऐसे करके कितना आवर्त बनाएगी? 50 आवर्त। ओके, कितने? केवल और केवल एक सेकंड में। और इसकी आवृत्ति क्या होती है? शून्य होती है। F इक्वल टू 0 होता है। इसमें कोई आवृत्ति नहीं होती क्योंकि सीधी चलती है। ठीक है, तो आवृत्ति की बात करें शून्य हो जाएगी। अगला है यहाँ केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। क्या दर्शाती है? ऊष्मीय प्रभाव। मतलब किसी भी तार में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो केवल क्या होगी? गर्म होगी। ओके, वो तार क्या होगा? केवल गर्म। ये सारे प्रभाव दर्शाएंगे। जैसे कि ये दिष्ट धारा होती है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, सारे प्रभाव ये दर्शाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल तार में अगर डायरेक्ट करंट है तो गर्म भी होगा। रासायनिक प्रभाव यानी कि बैटरी सेल के अंदर जो होती है रासायनिक प्रभाव दर्शाती है। चुंबकीय प्रभाव यानी किसी तार के चारों क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ये केवल दर्शाती है ऊष्मीय प्रभाव। अब समान वोल्टेज की एसी डीसी से क्या होती है? खतरनाक होती है। एसी करंट जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, और डीसी समान वोल्टेज की डीसी धारा जो होती है एसी से कम खतरनाक होती है। मतलब डीसी करंट कम खतरनाक होता है, एसी करंट बहुत अधिक खतरनाक होता है। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसे बढ़ाया घटाया जा सकता है। हम 2 तरह के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। एक आपका स्टेप अप स्टेप डाउन, अब चाहे और चाहे ट्रांसफार्मर, इसकी सहायता से इसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। किसको? एसी को। लेकिन इसके साथ ट्रांसफार्मर उपयोग में नहीं लाया जा सकता है ना। ट्रांसफार्मर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सारे पॉइंट्स यहां से लिख लेंगे, है ना, क्योंकि आपको याद तो 4 करने लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए सारे पॉइंट आपको पढ़ने पड़ेंगे और इनसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका दिष्ट धारा क्या होती है और प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। इसका नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का मापन ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित लाल तत्व आमीटर और लाल तत्व वोल्टमीटर की सहायता से किया जाता है। ठीक है, इसके पहले वाले चैप्टर में जब आप पढ़ते हो तो वहां पे आप ये पढ़ते हो कि जो दिष्ट धारा का मापन है वो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित आमीटर और वोल्टमीटर से किया था। मतलब आमीटर और वोल्टमीटर की सहायता से हम जो है दिष्ट धारा का मापन करता है। लेकिन जब प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो वहां पर जो आमीटर और वोल्टमीटर यूज किया जाता है उसको बोलते हैं लाल तत्व वोल्टमीटर या लाल तत्व आमीटर। ठीक है, और ये किस पर आधारित होते हैं? ये धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे। और ये किस पर आधारित होते हैं? ये चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होते हैं। ठीक है, किस पर आधारित होते हैं? चुंबकीय। अगला पॉइंट ये है ना, ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित पर किया जाता है और इसका उपयोग किस पे किया जाता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। ये थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको कर लो चुंबकीय प्रभाव। क्या जाएगा यहाँ पे? चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, इसका मापन चुंबकीय प्रभाव पर आधारित आमीटर वोल्टमीटर से किया जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है दूरस्थ स्थानों तक ले जाने में ऊर्जा कम व्यय होती है। एसी करंट को हम जितना चाहे उतना दूर ले जा सकते हैं, वोल्टेज बढ़ाकर धारा कम करके हम इसको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। ठीक है, और उसमें यूज होता है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और इसकी जब बात करें डीसी को दूरस्थ स्थान तक ले जाने में ऊर्जा अधिक व्यय होती है। डीसी डायरेक्ट करंट, बैटरी वाला जो करंट होता है उसको आप दूर तक नहीं ले जा सकते। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी अगले पॉइंट की बात करते हैं। प्रेरक कुंडली जिसको बोलते हैं चौक कुंडली, अगर हम इसका उपयोग करते हैं तो एसी धारा को नियंत्रित कर सकते हैं और उसकी ऊर्जा भी कम हानि होती है। मतलब हम चौक कुंडली जो होती है
परिनालिका टाइप, ठीक है। इस तरीके तांबे की बनी कुंडली का हम जब यूज करते हैं, उसके अंदर नम लोहे का प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं चौक कुंडली। उसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं होती है। लेकिन जब हम डीसी को नियंत्रित करने की बात आती है, तो इसमें प्रतिरोधक का क्या प्रतिरोध या प्रतिरोधक का हम यहाँ पे यूज करते हैं, और उसमें ऊर्जा की हानि बहुत ज्यादा होती है। जैसे हम वोल्टेज रेगुलेटर की बात करते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, उसका काम होता है रेजिस्टेंस बढ़ाना, मतलब प्रतिरोध आपने बढ़ाया, धारा कम, प्रतिरोध घटाया, धारा ज्यादा, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को संकेत। देखिए यहाँ पे संकेत बना हुआ है आपको, आप इसको इस संकेत की सहायता से दर्शा सकते हैं। ये होता है प्रत्यावर्ती धारा को दर्शाने का। इसका जो सोर्स होता है, जहां से इसको लिया जाता है, उसको दर्शाते हैं हम इस सिंबल से। जिस धारा को हम बैटरी वाले सिंबल से प्लस माइनस से दर्शाते हैं, ठीक है, प्लस माइनस से इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत चुंबक बनाने में उपयोग नहीं होता है। डायरेक्ट हम जो है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे विद्युत चुंबक बनाने में किसका उपयोग होता है, डीसी करंट का उपयोग होता है। लेकिन जनरली बनते एसी से, तो एसी को कन्वर्ट करते हैं डीसी में और फिर डीसी से बनाते हैं। तो बनता किससे, डायरेक्ट करंट से, ठीक है। इसका उत्पादन देखिए 10 पॉइंट हो गए, 11 पॉइंट है इसका उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जाता है। 33 केवी की जो आपकी करंट होता है ना, तो वहां तक उस वोल्ट तक इसका उत्पादन किया जाता है। और इसका उत्पादन किया जाता है 650 वोल्ट तक। ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन इतना ही हमारे लिए उपयोगी होता है। इसलिए 33,000 वोल्ट तक इसका यूज किया जाता है, 33 तक, है ना। और इसका 650 वोल्ट तक उत्पादन किया जाता है, ठीक है, उत्पादन किया। इसके अलावा आप और पॉइंट बनाना चाहें यहाँ पे तो बना सकते हैं कि जो आपका ये धारा कहां से प्राप्त होती है, तो ये डायनामो से। किससे प्राप्त होती है, डायनामो ये जनरेटर से इसको उत्पादित किया जाता है। इसको ये कहां से प्राप्त होती है आपको, ये किसी भी बैटरी से प्राप्त होती है। कोई बैटरी जो होती है उससे ये वाली धारा प्राप्त सेल बैटरी से प्राप्त होती है। तो बच्चों इस तरीके से आपने जो है 10 प्लस जो इनमें अंदर निकाले, और इसके बाद जो आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम पे मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।